और अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस बार बेहतर करेगी, ऐसा बहुत से लोगों का अनुमान है। देखते हैं अब नतीजों में जब ये तब्दील होते हैं रुझान तो क्या पता चलता है। तो ये देखिए 85 सीटों के ट्रेंड्स और शुरुआती रुझान में आपको 50 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। 31 सीटों पर अब भाजपा आगे चल रही है, 88 के ट्रेंड्स आ चुके हैं बल्कि, और 6 पर कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है भाजपा और आम आदमी पार्टी से। नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी जो पिछली बार 2017 में नंबर 2 पर थी। देखिए बात करते करते 53 पर यह आंकड़ा, 54 पर यह आंकड़ा जो है वो बढ़ गया। और दिल्ली में भास्कर ऐसा नहीं लगता कि बहुत वक्त लगेगा नतीजे आने के अंदर। सौरभ, अगर बात करें तो कापा सीट में सिर्फ 3 राउंड की काउंटिंग होगी और ये मान के चलिए 9:30 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। जो मतदाताओं की तादाद है वो 50,000 से लेकर 95,000 तक मतदाता है। वोटिंग सिर्फ 50% हुई है, 50% से कुछ ज्यादा। बिल्कुल। तो ये मान के चलिए 10 से 10:30 बजे तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि एमसीडी की सत्ता किसके हाथ जाने वाली है। जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं वो किधर आ रहे हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और यही बता दीजिए एमसीडी की सत्ता हाथ आने वाली, मतलब कितने 1000 करोड़ का बजट हाथ में आने वाला है। देखिए 1000 करोड़ का बजट अब फिर से उनको डिसाइड करना पड़ेगा। शीला दीक्षित के द्वारा एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया गया था, जो कि फिर से एकीकृत कर दिया गया है। तीनों एक एमसीडी हो गई है। तो इस बार फिर से नए समीकरण बनेंगे, नए तरफ से बजट का वो प्रावधान किया जाए। फिलहाल शायद 15,000 करोड़ रुपए का जो है वो लेआउट दिया गया था कि एमसीडी का। आप सोचे 15,000 करोड़ रुपए दिल्ली के एमसीडी का बजट है अभी का, और वो भास्कर कह रहे रिवाइज होगा तो बढ़ेगा ही, बजट कभी घटते नहीं है। बवाना में देखिए आप, पूट कला में भाजपा आगे, बेगमपुर में आप, पूट खुर्द में भाजपा, बवाना में आप। तो आउटर दिल्ली बवाना में बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बुराड़ी की 5 सीटों में आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर लीड कर रही है। बुराड़ी खास, संतनगर, झड़ोदा, कादीपुर में भाजपा। चांदनी चौक की 16 सीटों में से अब तक 5 ट्रेंड्स आए, 3 पर आम आदमी पार्टी और 2 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल। और इसी के साथ दिलशाद गार्डन की बात करें तो देखिए 7 वार्ड हैं और यहां पर भी आम आदमी पार्टी का जो रंग है वो ज्यादा नजर आ रहा है। जनकपुरी में 19 वार्ड हैं, आम आदमी पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। देखिए 5 वार्ड पर आगे चल रही है आम आदमी पार्टी और 2 पर हमें बीजेपी का रंग भी नजर आ रहा है। इसके अलावा बाकी आगे आप नजर दौड़ाएं, करोल बाग की अगर बात कर लें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीट माफ कीजिएगा 2 सीट और 1 पर आम आदमी पार्टी। लाजपत नगर की बात करें तो 2 रंग हमें आम आदमी पार्टी के नजर आ रहे हैं। यहां पर कांग्रेस भी नजर आ रही है। अमर कॉलोनी, ये जो सीट है भास्कर, अमर कॉलोनी, इसके बारे में आप क्या बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस यहां पर अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। देखिए कांग्रेस के लिए किन इलाकों में सफलता मिलेगी उन्हें, ये उनको खुद नहीं पता था। जो 2 दिन पहले भी हमारे सीनियर लीडरशिप से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम अब ये तय नहीं कर पाए। ऐसा माना जा रहा है कि कुल 30 सीट ऐसे है, 30 वार्ड्स ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस मजबूती से लड़ी है। और यही चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पिछले चुनाव में 30 से अधिक सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को और उस बिना पे 181 सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी। लेकिन इस बार स्थिति नहीं है। ये माना जा रहा है कि ईस्ट दिल्ली का अब आने लग गया रुझान। तो आप इसमें देखिए लक्ष्मी नगर की 6 ट्रेंड्स में से 5 पर भाजपा आ गए। बिल्कुल ये ईस्ट दिल्ली हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहता है और वो दिख भी रहा है। अच्छा, मुद्दों की बात हो रही है, स्वामी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था शराब का। शराब घोटाले को लेकर के कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सिसोदिया जी के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और बीजेपी ने कोशिश की थी कि ये जो गली गली शराब की दुकानें खोल दी गई हैं इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। आप सात्विक जीवन के लिए पूरी दुनिया का आह्वान भी करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारों के पास पैसा कमाने का एक ही जरिया रह गया है, शराब बेचो। देखो भाई, देखो ये मुद्दा तब बनता जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर केंद्र सरकार शराब बंद करवा देती। अब शराब भी वैध और अवैध हो गई। मैं जब ये पहली बार शब्द सुना तो चौंका सौरभ भाई कि शराब कैसे वैध हो सकती है। शराब भी लीगल इलीगल वैध अवैध हो गई। अब इसमें लोगों ने कहा तो सभी बेच रहे और जो है इसमें अरविंद केजरीवाल भी बेच रहे, आप भी बेच रहे। आप मतलब आप पार्टी, ये आप में बड़ा शब्द आज का, आप बड़ा आदर का शब्द है। वैसे इस मामले में अरविंद केजरीवाल बड़े होशियार है कि आप बोल बोल करके भाई आप भी आप हो मैं भी आप हो तो मामला जमा दिया उन्होंने। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
तो देखो शराब भी बड़ा मुद्दा रहा, और मैं तो कहता हूं भाई देखो, शराब कभी भी वैध नहीं होती है, कभी भी लीगल नहीं होती है। ये प्रजा को दरिद्र बना करके और पॉलिटिकल लोगों ने बहुत मामला गड़बड़ कर रखा है। अरे गाय का घी खाओ, इससे सेहत बनेगी। और वैसे भी अब पूरा का पूरा आपने रिक्शा घुमाई दिया है 75 का। अब कांग्रेस का भी खाता तो खुल ही गया, अब आधे का लगभग अंतर हो गया है। तो ये एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान बनने वाला है। और ये इस बात का संकेत है कि कर्म की पूजा है और आपको अपनी परफॉर्मेंस को सुधारना पड़ेगा। बाकी आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में रोज चलते ही रहते हैं। हमें अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए व्यक्ति को। और इसीलिए मैं कह रहा था, शराब मत पियो, गाय का घी खाओ। चाहे मुफ्त में भी गवर्नमेंट शराब पिलाए ना, चुनाव के समय तो मुफ्त में पिलाते, तब भी मत पीना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।